सो गाइस वेलकम बैक टू अल्टी व्लॉग्स। एक बार फिर से आज हम आ गए हैं एक और बेहतरीन डिस्कशन लेके, एक पॉडकास्ट लेके, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको शायद आपने ना बहुत टाइम से देखा नहीं है। काफ़ी स्पेशल पर्सन है वो हमारी लाइफ में, इस चैनल में और मेरी पर्सनल लाइफ में भी। तो अनिकेत सर, आपको अपने ही चैनल के अपने ही पॉडकास्ट पे आके कैसा लग रहा है, जरा बताएं मेरे को। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि हमने ये चीज कभी प्लान आउट करी नहीं थी कि मैं अपने ही चैनल पे पॉडकास्ट देने आ रहा हूँ, बट हियर वी आर। कि हमें होता है ना कि बाहर से लोग इनवाइट करेंगे, बट हमें ज़्यादा इनविटेशन आते नहीं और हम भी ज़्यादा लोगों को बुलाते हमें नहीं। दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इतना मतलब फर्क पड़ता ही नहीं है। हम हमारे रहते खुद हैं के एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जेन्युइन रहे। हम रहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कि हमारा व्यू क्या है लाइफ के ऊपर, क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं क्योंकि एज यू नो हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, पर्थ में रह रहे हैं हम काफ़ी साल से। एंड रिसेंटली काफ़ी नेगेटिविटीज़ आ रही हैं और स्टूडेंट्स को लेके न्यू वीज़ाज़ के रिगार्डिंग की वीज़ा डिक्लाइन हो रहे हैं। आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते, पीआर का प्रोसेस टफ हो रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही, घर नहीं मिल रहे। तो दिस वीडियो इज़ एंटायरली फोकस्ड ऑन कि ऑस्ट्रेलिया आना एक वाइज चॉइस है या नहीं इन द कमिंग फ्यू ईयर्स, या फिर आप सबसे अर्लीस्ट 2025 भी ले सकते हो। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कशन नहीं होने वाला गाइस। हमारा टारगेट ये है कि ऑलमोस्ट हर फॉरेन कंट्रीज को कवर कर लें हम। तो जो भी हमारे फैक्टर्स बताने वाले हैं, जो भी हम डिस्कशन करेंगे, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट हर कंट्री के ऊपर ही एप्लीकेबल होने वाला है। हमने रिसेंटली देखा भी होगा कि कनाडा में काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं, लोग वापस अपनी कंट्रीज जा रहे हैं। ठीक है, अब ऑफ कोर्स वहाँ का सिनेरियो अलग है, यहाँ का सिनेरियो अलग है, बट बहुत सारी सिमिलर चीज़ें हमने देखी हैं और आपने भी नोटिस की होंगी। क्योंकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को लोग देखते हैं एक ही बास्केट में। ठीक है, कुछ चीज़ें वहाँ अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें यहाँ अच्छी हैं, बट जो बेसिक इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, वो दोनों कंट्रीज़ में सेम ही है। कनाडा में आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया में भी आने वाला है। बट खैर, हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और फोकस करते हैं आज के डिस्कशन के ऊपर। तो वही सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि पहली बात तो शुड यू स्टडी अब्रॉड और नॉट, क्योंकि हर बंदे का एक पर्सपेक्टिव होता है कि यार मैं इंडिया में ही पढ़ाई कर लूँ हायर स्टडीज़ इवन फॉर बैचलर्स, या फिर मैं बाहर जाके कुछ अलग से तीर मारूँ मैं आसमान में। तो इस पे कुछ व्यूज आपके। पहली बात तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये। और थैंक यू। इसका भाई कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। इसका बेसिकली मतलब ये है, हर इंसान की सिचुएशन अलग है। जिन बंदों के पास फाइनेंशियली बहुत सही अबंडेंस में पैसा है, जिनको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, उनके माइंड में दो ऑप्शन आते हैं। वो फॉरेन कंट्रीज जाते हैं दो चीज़ों के लिए, या तो एक्सपोजर लेने के लिए कि बाहर की पढ़ाई एक्चुअली में लेके आऊँ, उसके बाद मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करूँ, जो बहुत रेयर होता है। हमारा या मुद्दा फिर क्या था? या फिर वो बस बाहर की लाइफ जीना चाह रहे होते हैं। हाँ, मगर जो बंदे मिडिल क्लास के साइड से आ रहे होते हैं, फिर जो जिनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, उनका टारगेट ये रहता है कि मैं बाहर जाके अपनी लाइफ को बेटर कर सकूं, मेरे फाइनेंशियल स्टेटस बेटर कर सकूं, मैं बाहर जाके कमाऊं। और 99% बंदों को ये होता है कि भाई मैं अगर किसी फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ तो ये नहीं मैं वहाँ पे पढ़ाई करके काम करके वापस आ जाऊँ। 99% होता है कि भाई सेटल ही होना है। वो होता मुद्दा। तो इसका कोई राइट और रॉन्ग कोई आंसर है नहीं भाई, वो हर हाँ, बंदे की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सही में मेरे को बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट आई थिंक इसमें एक चीज़ और भी है कि वी आर ऑल स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर लाइफ स्टाइल। तो उसमें क्या है कि ऑफकोर्स आपको दिखती अच्छी है, आपको लगता है कि मैं पैसे बहुत अच्छे कमा लूँगा, मेरी लाइफ सॉर्टेड होगी, मेरी जनरेशन सॉर्टेड होगी, मेरे को उतना शायद स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जो मेरे मॉम डैड ने किया, सब सही है। बट इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो हमने खुद पिछले 4 साल में काफ़ी फेस कर लिए हैं और रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ भी गए हैं। सो जंपिंग ऑन टू दिस थिंग इज़ कि ये काफ़ी मेजर डिस्कशन है जिस पर काफ़ी लोग डिस्कशन नहीं करते कि जो आज का सिनारियो है, ऑस्ट्रेलिया ले लो, कनाडा ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, वो पिछले 5-10 सालों से काफ़ी चेंज हो गया है। और इवन अगर मैं कोविड की बात भी करूँ जो 2019 से 2020 की बात ले लो, उससे ना काफ़ी बिल्कुल यू टर्न ले लिया बहुत सारी चीज़ों में। बहुत सारा फर्क आया है। और स्टार्टिंग फ्रॉम कि भाई जॉब लैंड करना बहुत टफ हो गया है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक नॉर्मल माइग्रेंट वर्कर हो, चाहे आप एक परमानेंट रेजिडेंट हो, चाहे आप फुल टाइम लो, कुछ भी जॉब ले लो, इट्स गेटिंग रियली टफ। तो अपने एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपीरियंस क्या था उस टाइम पे, लाइक 2020 की स्टार्टिंग में, तो भाई एंड आज का कॉन्ट्रास्ट कितना ज़्यादा बन गया। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता, मैं और पार्थ फरवरी में 2020 में आए थे और कोविड Golden उस टाइम time. पे वर्ल्ड वाइड फैलना स्टार्ट हुआ ही था। तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में स्लोली स्लो लॉकडाउन चालू हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया में हमारे आने के बाद लॉकडाउन हुआ, 2 या 3 हफ्ते बाद बॉर्डर बंद हो गए थे। तो हमें लग रहा था कि यार हम तो बहुत गलत टाइम पे आ गए। हम अपने टाइम को कोस रहे थे कि यार हम इस टाइम पर आए और पूरे वर्ल्ड वाइड में कोरोना फैल रखा है, पता नहीं यहाँ पे हमारी आगे की लाइफ कैसे होने वाली। क्योंकि प्लानिंग तो हम बहुत अलग अलग करके आए थे, यहाँ पे आने के 2-3 हफ्ते के अंदर रियलाइज हुआ कि शिट, हम बहुत गलत टाइम पर आ गए हैं। तो जो उस टाइम पे हमने सफर करा, हमें लगता था कि यार हमारा स्ट्रगल बहुत ज्यादा था। बट अब जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ 4 या 5 साल बाद, तो लगता है कि यार हम काफी ज्यादा लकी थे। हमने तो स्ट्रगल देखी ही नहीं। हमने स्ट्रगल देखी ही नहीं। क्योंकि बेसिक्स एग्जांपल दें तो पार तो मैंने स्टार्टिंग 1-2 महीने कोई काम नहीं करा, देन रियलाइज हुआ कि भाई यहाँ पे अगर सर्वाइव करना है
तो काम करना पड़ेगा, बिना काम करे आप यहाँ सर्वाइव कर ही नहीं सकते। भले आप कितना भी सोच लो कि मैं कम खर्चे करूंगा, कंजूस लाइफ जी लूंगा, कोई तरीका नहीं भाई। इंडिया से कितने भी बार भी पैसे मंगा लो, वो कम ही लगेंगे। तो इस पे एक्चुअली एक चीज, हमने इंडिया में बैठे बैठे ना कभी नहीं सोचा कि हमें वहां जाके काम करना है। हम सोच के आए थे, जैसे आजकल तो बंदों का ना काफी क्लियर व्यू पॉइंट होता है कि ऑस्ट्रेलिया गए काम करना चालू कर दे पैसे के लिए। ये हमारे उस टाइम पे पता नहीं, तो टाइम अलग था, बट हमें ना कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि हमें जाते ही काम स्टार्ट करना है। वो तो हमें लगा कि हाँ, ये कभी ना किक नहीं थी। फिर जब हमारे पैसे डाउन होने चालू हुए और हमने देखा कि यहाँ पे खर्चे कितने ज्यादा हैं, फिर हमें लगा कि यार काम तो करना पड़ेगा। डॉलर की वैल्यू रियलाइज डॉलर की वैल्यू, और उस टाइम पे डॉलर भाई 44-45 था जब हम आए थे, अब जा चुका है 57 पे। तो वहां से हम थोड़ा सोचा कि यार थोड़ा ना इस पे जॉब वॉब ढूंढ लेते हैं, फायदा होगा अपने लिए भी। तो लगे हम ऑलवेज जो हमारे ऑर्थोडॉक्स मेथड थे कि भाई इस रेस्टोरेंट्स के बाद जाओ, अपने रिज्यूमे डालो। पार्ट तो मैंने ट्राई करा, बट हमने इतना भी एक्सटेंसिव वे में ट्राई नहीं करा था। हमने 1 या 2 जगह जाके ट्राई करा। देन इजी ऑप्शन जो पहले भी था, जो आज की डेट में अभी भी बंदा रहता है, वो था भाई ऊबर का। तो हमने घर वालों से मिन्नतें करके पैसे मंगाए जिससे हम साइकिल ले सके। साइकिल के लिए भाई वो टाइम नहीं भूल सकता मैं, हमारे पास साइकिल लेने के रख के पैसे नहीं थे। और साइकिल भी हमने ली कौन सी, बेसिक सी। बंदे तो ऑटोमेटिक बैटरी वाली लेते हैं, हमारी थी मैनुअल वाली, मैनुअल साइकिल थी। और उसके लिए भी साइकिल का भी क्राइसिस चल रही थी उस टाइम पे, क्योंकि कोविड था, हर बंदे ने साइकिल खरीद रखी थी, साइकिलों की क्राइसिस थी। तो साइकिल लेने के बाद भाई हमने ऊबर ईट्स का अपना काम चालू करा। हमारे दिन के $70-80 बन जाते थे, हम उसमें बहुत खुश होते थे। वीक में 300-400, 3-4 दिन जाते थे, 2 दिन रिलैक्स भी करते थे। हमें वो भी लग रहा था यार क्या स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं वहां पे, इतना रगड़ के पूरी साइकिल चला रहे हैं, बेरोजगार वाली हरकतें हो रही है हमारी, लाइक बेलदार वाली, नॉट बेरोजगार। फिर लकीली हमारे जानने में एक बंदा था, जो हमारे जिस कैंपस में हम रहते थे वहीं पे जाने वाला बंदा था, उसी ने हमारी एक जॉब लगाई। एंड देन वो जॉब लगने के बाद देन स्लोली स्लोली सारी चीजें भाई हमारे लाइक बकेट में आती चली गई। फिर हमें 2-3 जॉब्स और मिली गई। देन वहां से लाइफ सॉर्टेड। एंड देन कमिंग बैक टू दिस प्रेजेंट नाउ, आज की डेट में हमें एक्चुअली रियलाइज होता है कि ना जॉब होना ही बहुत बड़ी बात है। उस टाइम हम ना कभी सोचते थे हमारी जॉब अच्छी नहीं है, या फिर हमें उतने पैसे नहीं मिल रहा, फिर हम और कुछ ट्राई करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस थे। आज की डेट में ना अगर आपके पास जॉब है ना, बंदा उसी में सेटिस्फाइड है। लाइक जॉब इज अ लग्जरी दीस डेज। अगर आप रिजेक्ट करते थे हम तो जॉब्स कि ये नहीं कर पाएंगे हम, ये घंटे ढंग के नहीं मिल रहे। हमारे को ऑप्शन आए थे कि एक जगह भूल गया मैं, एक होटल टाइप था नॉर्थ ऑफ द पर्थ में। उन्होंने हमें कहा कि हम आपको इतने इतने घंटे दे देंगे। हम उससे निगोशिएट करके आए कि भाई इतने घंटे देगा तो हम आएंगे, नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी जॉब पड़ी हुई है और 2-3 और मिल भी जाती। तो उस टाइम पे हमें लगता था कि यार हम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और सही नहीं चल रहा मामला। बट आज के हिसाब से तो भाई जॉब है तो भाई चुपचाप बैठ जाओ, जितने मर्जी घंटे मिल रहे हैं खुश रहो उसी में। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमने नोटिस किया है। और ये सिर्फ 4 साल की बात है, ऐसी बात भी नहीं है कि मैं आपको 2000 की बात कर रहा हूँ। 4 साल में इतना ड्रास्टिक चेंज आ चुका है जॉब्स में। एंड सिमिलरली अबाउट फुल टाइम जॉब्स, उसमें लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल। तो चलो भाई, ये तो रही बात हमारी कि चल बंदे आते हैं, 99% बंदों के माइंड में होता है कि मैं ऐसी कैजुअल जॉब्स ही कर रहा हूँ जब मेरा पढ़ाई का फेस चल रहा है। माइंड में होता है कि जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म होगी देन मेरा गोल्डन टाइम स्टार्ट होगा, मैं ऑफिस में जाऊंगा, एकदम प्रॉपर ऑफिस वाली जॉब, सूट पे बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। बंदों के माइंड में ये होता है कि चलो 2 साल या 3 साल की जो पढ़ाई होगी उसके बाद मेरा गोल्डन फेस चालू होगा। बट वो जो गोल्डन फेस है भाई उसको तो भूल जाओ। गोल्डन तो है नहीं, वो ब्रॉन्ज भी नहीं रहा वो तो, क्योंकि आपने पढ़ाई खत्म कर दी ना, उसके बाद आपके माइंड में ना और टेंशन बढ़ जाएगी। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब पढ़ाई चल रही होती है ना, तो एक होप रहती है कि पढ़ाई खत्म होने के बाद गोल्डन फेज है। जब पढ़ाई खत्म हो जाती है ना, फिर जब आप एक्चुअली मार्केट में उतरते हो जॉब ढूंढने के लिए, जॉब मिलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है अनलेस और अनटिल आपके तगड़े रेफरेंस है। नो मैटर आपके मार्क्स कितने, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिचुएशन में ना बंदे को एक्चुअली में वर्ड होता है कि अपनी ना औकात पता लग जाती है कि कितना है। मतलब ये थोड़ा हार्श वर्ड है, बट आप जब तक होता क्या ना कि हम स्कूल में होते हैं, हम सोचते हैं स्कूल खत्म, चल ऐश हो जाएगी, कॉलेज में ऐश मारी थोड़ी बहुत, फिर लगता है यार हायर स्टडीज कर लेते हैं, ऐश हो जाएगी। यहाँ पे आ गए, पढ़ाई कर ली, अरे चल अब ऐश हो जाएगी। लेकिन जब एक्चुअल अपने बलबूते पर जॉब लेने उतरते हो ना, ऐश का जब वक्त आता है, हाँ, तब आप देखते हो कि आपकी ना वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर आप नहीं हो, 5, 10, 15 बंदे और हैं आपके और आपसे बेटर काम करने वाले, आपको अपनी वैल्यू रियलाइज हो जाती है उस टाइम पे। तो भाई जॉब्स के लिए तो दिक्कत आफ्टर स्टडीज भी रहती है। आप डिग्री खत्म कर लोगे, नो मैटर कौन सी फील्ड में डिग्री करी है आपने, जॉब ढूंढना यहाँ पे मुश्किल है। और अगर हमें ऑस्ट्रेलिया में फील हो रहा है जो कि पर्थ में, जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कंपेयर करो भाई यूके या कनाडा या और जो भी पॉपुलर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। वही नेक्स्ट जिस पे आपको बहुत फोकस करना चाहिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फ्यूचर स्टूडेंट, कि भाई एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ड्यू टू दिस कोविड।
आप इसको इंटरेस्ट रेट में अप्लाई कर सकते हो, अपनी इकोनॉमी में अप्लाई, जिसमें भी मर्जी अप्लाई कर सकते हो। हर चीज़ का ना एक्सपेंस बढ़ चुका है और कंपैरेटिवली वेजेस नहीं बढ़ी हैं। चलो मैं अपना एग्जांपल दूँ तो हमारे शायद 1, 1.5, 2, $3 बढ़े होंगे, बट जो बेसिक ग्रोसरी का कॉस्ट है वो 3.5x बढ़ चुका है सिंस द कोविड टाइम। सबसे बड़ा डिफरेंस बता, जो हम 2020 में ग्रोसरी लेके आते थे और हाँ। आज की रेट में, एक सिंगल किसी एक प्रोडक्ट का एग्जांपल देके बता दे। मिल्क मिल्क का ही दे दे। मिल्क का ये तो एक्चुअली हमने काफ़ी बार बताया भी हुआ है। $1.80, $1.85 का उस टाइम आता था 2 लीटर का दूध, और अनिकेत और मैं डिस्कशन करते थे कि यार ये 10 सेंट सस्ता है, हाँ। इसको ले लेते हैं, ये 10 सेंट महंगा, इसको नहीं लेते। और आज की रेट में भाई वो एग्जैक्ट सेम बॉटल, एग्जैक्ट सेम ब्रांड, $3.80, $3.85, इवन $4 के भी ऊपर की मिलेगी आपको। तो मतलब ये एक कमोडिटी का एक मैंने आपको प्राइस बताया, और एक ऐसी कमोडिटी है जो भाई हर घर में यूज होती है। मतलब आई डोंट थिंक दूध के बिना, अनलेस आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, हर तो भी घर आप में दूसरा दूध- मिल्क पी लोगे लेकिन फिर। हाँ, तो आप दूसरा पी लोगे, बट ये एक बेसिक एग्जांपल है। ब्रेड ले लो, दूध ले लो, अंडे ले लो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रोसरी यूटिलिटीज होती हैं आपकी, फ्यूल का कॉस्ट होता है। फ्यूल का मैं उसको उस दिन एग्जांपल बता रहा था, 97 सेंट्स लीटर मिलता था कोविड के टाइम पे, लाइक ड्यूरिंग द कोविड। आज $2 से ऊपर का है, विच इज दुगना। मोर देन डबल। दुगना। तो एक्सपेंसेस का क्या ख्याल है? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स के एक्सपेंसेस अलग होते हैं, टीआर पे जब आप आ जाते हो आपके एक्सपेंस अलग हो जाते हैं, फुल टाइम जॉब में होगा आप एक्सपेंसेस अलग हो जाएंगे। बट जो रेशियो की बात है हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि वेजेस उतनी नहीं बढ़ती कभी भी किसी भी कंट्री में, बट एक्सपेंसेस रैक अप होते जा रहे हैं। तो डज दैट मीन कि यू आर इन्वेस्टिंग मोर देन यू आर एक्चुअली गेनिंग फ्रॉम दिस कंट्री? स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोले भाई, जो भी बंदा बाहर कंट्री में जा रहा पढ़ने के लिए, उसका टारगेट होता है कि मैं मैक्सिमम कमाऊं और मिनिमम स्पेंड हो मेरा, सोच के तो हम भी आए थे। ताकि सेविंग हो। बट भाई यहाँ पे ना सर्कमस्टांसेस ऐसे मनते आते चले जाते हैं कि तुम्हारा सोचता है कि नहीं यार, ये तो मेरी नीड है, मेरे को ही पूरी करनी है। अगर हाँ। खाएंगे नहीं तो फिर काम ही कैसे करोगे, बॉडी में कुछ जा नहीं रहा तो अपना तुम्हारे जो खर्चे कितने भी कर लो, बट एक मिनिमम लेवल से नीचे जा ही नहीं सकते। वो बेसिक रिक्वायरमेंट तो आपको करनी पड़ती है, और वो बार ही बेसिक बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट ऊपर कर दिया इन्होंने। और बेसिक रिक्वायरमेंट के खर्चे इतने बढ़ गए हैं, हर कंट्री में हाल हो रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं भाई, कोई खुश नजर नहीं आ रहा आज की डेट में तो। सब लग रहा है कि या तो होम सिक हैं, डिप्रेशन में चल रहे हैं। और मेन कारण इसका है रेंटल क्राइसिस। क्योंकि अगर आप $1000 पर वीक भी कमा रहे हो, जो कि एवरेज लेके चलते हैं, उसमें अगर आप 400, 420, 450 सिर्फ रेंट में दे रहे हो, तो बचेगा आपकी क्या? 50% इनकम तो हर हफ्ते चली गई। और उस 50 जो आपके हाथ में आएंगे, आप उससे कितने बिल पे कर लोगे, कितना ही सेव कर लोगे एट द एंड ऑफ द डे। रेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें, घर तो चलो भाई तुम्हें बाद में मिलेगा, आज की डेट में हालत कमरा। इतनी बुरी है। घर भी छोड़ो, कमरा भी छोड़ो, आज की डेट में भाई हालत इतनी बुरी है, बिस्तर। बंदों को भाई रहने की जगह नहीं मिल रही है। बंदे आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, किसी भी स्टेट में जा रहे हैं। तुम्हें जो बंदा मिला था वो हाँ, एक बंदे को काम डिपोर्ट के करा बाहर। था, मेरे सामने की बात है। क्योंकि बंदे को उसकी थोड़ी बैक स्टोरी दो जरा यार हमें। तो हुआ कहता कि मैं अपने काम पर था, तो मैंने देखा एक बंदा फुटपाथ पे बैठा पड़ा था, पाकिस्तान से वो बंदा था, अपना पूरा लगेज वगेज लेके। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मैंने उससे पूछ लिया कि भाई क्या सीन है, सब ठीक है कि नहीं। किक आउट वगैरह ना हो गया तो हो उसने बताया कि यार मैं यहाँ पे आया था, मेरे को 3 महीने हो गए, मेरे को 3 महीने से मैं घर वर देखना चाह रहा हूँ, मेरे को घर नहीं मिल रहा, और वो जो भी पैसे लेके आया था वो होटल में रह रहा था। अब वो होटल में 3 महीने निकाल ले, तो भाई ये सोच लो बंदा कितने ही पैसे लेके आया था कि 3 महीने उसने होटल में निकाल भी लिए। अब पैसे खत्म हो चुके हैं उसके, जगह है नहीं उसके पास, जॉब भी आई थिंक फिर जॉब नहीं मिली उसको 3 महीने में। तो रैंडमली पुलिस ऑफिसर जो बंदे यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने उसको देखा, उन्होंने फिर पूछी होगी चीज़ें, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली, क्योंकि इनके डेटाबेस में सब होता है। बंदे को वहाँ से एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से उसकी भाई डिपोर्टेशन की टिकट। वैसे हंसना नहीं चाहिए इस पे, काफी दुख भरी दास्तां है ये। बट किसी के इससे- साथ भी हो और ये सकता है। बात भी आई थिंक लास्ट ईयर की है, जब तक सिचुएशन ना चलो ठीक है अंडर कंट्रोल बोल सकते स्टार्ट हैं। हुई रहती है वह सिचुएशन, ये और जो अब तो एक बेकार है। ग्राफ ऊपर जा रहा था, और अब तो मतलब आज की डेट में ऑनेस्टली अगर हम भी अगर रोड पे उतरे घर ढूंढने के लिए, भाई इजीली नहीं मिलेगा। 3 से 4 महीने का तो बफर लेके चलो कि आपको इंस्पेक्शन की डेट मिलेगी, उसके बाद जाके कहीं आप एप्लीकेशन भरोगे, उसके बाद कहीं जाके एक्सेप्ट होगा, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो। एंड बहुत सारे प्रोसेस वगैरह हो चुके हैं। एंड क्योंकि हम एक्सपेंसेस की बात कर ही रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम जो हैवी एक्सपेंस होता है दैट इज योर यूनिवर्सिटी फीस एंड द वीज़ा फीस। इस पे भी काफ़ी सुनने में आया कि पर यूनिट लोगों ने फीस बढ़ा दी है या फिर काफ़ी इंक्रीज कर दिया है इसमें। ये चीज़ हमने हमारी डिग्री के लाइक लास्ट सेमेस्टर में फेस कर ली थी, क्योंकि जैसे हमने बताया था, हमने पार तो मैंने हमारी डिग्री एक्सटेंड हुई थी, तो जो पर यूनिट का जो कॉस्ट था जब हम आए थे इनिशियली 3700 समथिंग पड़ता था पर यूनिट। जो लास्ट सेमेस्टर तक आते आते हमने फीस भरी है एक यूनिट की, वो थी 4250। 500 का सीधा मतलब 500 का बफर सिर्फ एक यूनिट पे। तो अब ये सोच लो कि बंदा जब मास्टर्स कर रहे हैं या फिर कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके पूरे प्रोग्राम में कम से कम आप 16 से 17 यूनिट्स करते हो। तो अब हिसाब लगा लो, अगर आपके हर एक यूनिट पे 500 बढ़ रहे हैं, तो अभी मैं ओवरऑल अगर आपको डिफरेंस बताऊं कि जब पार तो मेरी आए थे, हमारे 60,000 समथिंग फीस थी 2 साल की,
आज की डेट में वही सिमिलर कोर्स 75 to 80K का हो गया, तो ऑलमोस्ट 20,000 से 15 से 20,000 डॉलर्स बढ़ गए हैं, फीस में ही मुनाफा है। और अगर आप नेशनल यूनिवर्सिटी में या फिर आप GO8 में चले जाओगे तो आई थिंक और ऊपर 100K तो touch हो ही वीजा जाएगा फीस तो हमारा। दुगनी कर दी, वीजा फीस वीजा 700 थी, तो ये भी हम 1500 डिस्कस कर रहे थे बैठ के कि हम जब आए थे आई थिंक 520 या 550 AUD था कॉस्ट, जो कि हाँ। मतलब बहुत ही रीजनेबल है। कोई टूरिस्ट वीजा ही आता है 15-20 हज़ार का, तो उस हिसाब से हमने कहा ये तो बहुत जेन्युइन हो गया। बट अब अगर आप कॉस्ट देखोगे DHA पे जाके तो मतलब डबल से भी ज्यादा है। तो इसका या तो चाह रहे हैं कि बंदे ना है या पैसे ऐंठ रहे हैं, मतलब क्या है इसके पीछे लॉजिक क्या है? दो रीजन है भाई। एक तो इनको माइंड में लग रहा है कि पिछले 2-3 सालों में भाई बहुत सारे स्कैमर्स भी आए हैं कि लाइक बंदे ना स्टूडेंट के बेसिस पे यहाँ पे आ जाते हैं बट दूसरे धंधों में लग जाते हैं, फिर कि आ गए स्टूडेंट के बेसिस पे, या तो पढ़ाई आ छोड़ गए देंगे, अब छोड़ो, अब देखी जाएगी। पढ़ाई छोड़ देंगे, कुछ कर देंगे। तो इनका टारगेट है कि एप्लीकेशन जितनी जो आ रही है ना उनको पहले कम करें, हाँ। फीस बढ़ा के। दूसरा टारगेट ये था कि भाई जो बंदा इतना पैसे भर रहा है फीस के लिए, वीजा फीस के लिए, तो ऑब्वियसली उसका जेन्युइन वो मोटिव है genuine बाहर जाने बंदा का, होगा, हाँ। तो वो जेन्युइन स्टूडेंट ही है। तो उनके 2-3 रीजंस थे वीजा फीस बढ़ाने के लिए। और थर्ड ऑब्वियसली भाई बोलेंगे नहीं गवर्नमेंट वाले, उनका मेन मोटिव यही था कि भाई रेवेन्यू थोड़ा और बढ़ाएं अपना। ये तो है। ऊपर से जो कैप की हम बात कर रहे थे कि इतने स्टूडेंट्स पे कैप लगा दी है, उसका रीज़न ये भी है कि स्टूडेंट्स का इन्फ्लक्स तो है ही, ठीक है। स्टूडेंट्स एक कैटेगरी हो गई, माइग्रेंट्स भी बहुत आते हैं, वर्क करने वाले भी बहुत आते हैं। तो ये जो हमने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं ये हो इसलिए रही है क्योंकि गवर्नमेंट ना केटर नहीं कर सकती इतने सारे लोग एक ही बारी में। जैसे अगर घर ही नहीं होंगे तो आप लोग बुलाते रहो तो अल्टीमेटली क्राइसिस तो आना ही है। सेम विद द इकोनॉमी, सेम विद द जॉब्स। अब ऐसा नहीं कह रहा मैं कि जॉब्स बिल्कुल नहीं है मार्केट में, बट कंपैरेटिवली वैकेंसीज निकलेंगी कम और अप्लाई करने वाले लोग भाई 5x से 6x होंगे, तो दिक्कत तो आएगी। एंड प्राइस से रिलेटेड, प्राइसेस से एक्सपेंस से रिलेटेड, अब जॉब ज़्यादा है नहीं बंदों के पास, रेंट बढ़ रखा है, यूनिवर्सिटी फीस बढ़ चुकी है। तो जो लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस की यार गोल्डन क्वेश्चन है ये कि हम अपनी फीस पे कर सकते हैं कि नहीं। भाई इसका सच आंसर है, और जो काफी हार्श ट्रूथ है, इम्पॉसिबल है आप अपनी फीस यूनी की पे कर दो विदाउट ब्रेकिंग एनी लॉ। सिंपल। ये लास्ट पॉइंट में वो लगेगा इसमें हैशटैग विदाउट ब्रेकिंग एनी लॉ, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको बोल रखा कि आपके पास 24 आवर्स ही है पर वीक काम करने को, नो मैटर आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जितने भी पैसे कमाओगे, $50 भी कमा $50 भी ले लो, तब भी आप उतना सेव कर ही नहीं पाओगे पर मंथ के हिसाब से कि मैं 6 महीने अगर सेव करता हूँ तो मैं अपनी सेमेस्टर की फीस पे कर दूंगा, अनलेस आप कॉलेज में आ रखो जिसकी फीस रीजनेबली बहुत कम होती है। बट इन्होंने उसके ऊपर भी कैच लगा रखा है कि मेजरली ये वीजा रिफ्यूजल जिनके आ रहे हैं वो उनके आ रहे हैं जो कॉलेजेस के एडमिशन ले रहे हैं, यूनीज के फिर भी वीजा आ रहे हैं। कैच हर जगह डाल रखा है, ये यहाँ की गवर्नमेंट बहुत तेज हो रखी है। ये इन्होंने ना इतना ज्यादा ब्लैक में काम देख लिया है कि अब कह रहे हैं हमें ना इनसे स्मार्ट बनना पड़ेगा। और मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, जितने भी आइडियाज आ रहे हैं ना गवर्नमेंट को, वन वे और अनदर, ये किसी देसी का ब्रेन है। क्योंकि हम ही बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम ही बहुत सोचते हैं कि हम ही इतने ये गलत रास्ते निकाल लेते हैं अपना फायदा निकालने के लिए, और उनके सॉल्यूशन भी सिर्फ हम ही देसी लोग ही बता सकते हैं। जेन्युइन एकदम, मतलब तो पॉलिटिक्स में इंडियंस या पाकिस्तानी लोग ये बहुत घुस चुके हैं। एक्चुअली हम कर्टिन यूनिवर्सिटी ये गेड़ी मार के आए थे, जितने प्रोफेसर भी हैं जो अच्छी पोस्ट पे हैं उसमें बहुत सारे भाई देसी प्रोफेसर मिलते हैं हमें। तो मतलब तभी प्लेजरिज्म चीटिंग वीटिंग के ऊपर प्रॉपर उन्होंने रूल्स बना रखे हैं। होता पता क्या, ये लोग जानते हैं कि हम सोचते कैसे हैं, इनको पहले ही पता होता है कि ये ऐसा सोचने वाला है, इस पे फुल स्टॉप लगाओ यहाँ पे। बाकी भाई इसकी वीडियो की नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हुए कि हमें पता है जितने भी हमने अभी तक पैसे की बात की है कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आता हो इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर, मतलब 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए भी लोग खर्च करके ऑस्ट्रेलिया आते हैं। तो हम सोचते हैं कि यार दिस इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट, कि मैं वहाँ जाऊँगा, ये मैं अपना आप इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं अल्टीमेटली पैसे कमा के जो भी आपको गेन करना है वो आप गेन कर लोगे। तो 2025 के हिसाब से डू यू थिंक एक जो वो होता था कि इट्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट वाला एक फैक्टर आ चुका है यहाँ पे, कि मेरे को भी लगता है शुरू से कोई ना गारंटी नहीं है कि अगर आप अपनी एजुकेशन में पैसा डाल रहे हो रिटर्न आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। मतलब हो सकता है चलो आप सोच रहे हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, बट दैट्स नॉट अ गारंटी। तो आज की डेट में जब कितने क्राइसिस आ चुके हैं ऑलरेडी, इतना हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना लॉजिकल है कि नहीं? क्योंकि आज की डेट में अगर मैं भी आ रहा होता शायद मैं 2 या 3 बार सोचता कि मैं इतना पैसा खर्च करके जा रहा हूँ। 2-3 बार तो हमने 2020 में सोच लिया था, आज के डेट में हम 10 बार सोच के आते हैं कि अगर मैं यार 1 करोड़ रुपए टोटल खर्च कर रहा हूँ इंक्लूडिंग लिविंग एक्सपेंसेस, तो वो वर्थ होगा कि नहीं। खासकर कि हमने जब बताया कि इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। हमें ना कोट करनी चाहिए हमारे प्रोफेसर वाली बात जो कॉलेज में बोली थी, कोट अनकोट के बीच में जरा डालो इस बात को, कि उन्होंने ये बोलता है कि जिन लोग को लगता है ना कि मैं अपनी पढ़ाई में इतना पैसा डाल रहा हूँ तो ये काइंड ऑफ मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, मैं इसका रिटर्न ले लूंगा इन द लॉन्गर रन, वो भाई गैम्बल ही है।
क्या पता आपको रिटर्न आए, क्या पता ना आए। रिटर्न तो तब आएगा ना आपको लग रहा है कि आपको अपनी फील्ड की चॉइस की जॉब मिल गई है, और आप कमा अच्छा रहे हो, कमा अच्छा रहे हो, सेव कर पा रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या है इसमें, तो नो विन, नो गुड बॉस। नो गुड। तो क्या भाई, इस टॉपिक के ऊपर ढंग से बात करते हुए कि यस ये भाई हाई रिस्क अफेयर तो रहता ही है, स्पेशली अगर आप मिडिल क्लास के बंदे से आ रहे हो, मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो उनका माइंड में क्या है कि चलो हमने लोन ले लिया या उधार ले लिया, पैसे कुछ भी करके हमने ये पूल जमा कर लिया पैसे का, ये काइंड ऑफ मेरी इन्वेस्टमेंट की तरह काम कर रहा है कि चल मैंने भेज दूंगा पैसे, ये लॉन्गर रन 3 या 4 साल बाद मैं ये पैसा रिकवर भी कर लूंगा और मेरी आगे की लाइफ भी सॉर्टेड हो जाएगी। बट वो तभी होगी जब आपके सारे के सारे बॉक्स टिक मार्क होंगे। पहला, आपकी यहाँ जॉब लग जाएगी, दूसरा आपके यहाँ पे पीआर हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे केसेस भी रहे हैं जहाँ पे आपकी जॉब लग गई है बट पीआर के पॉइंट्स इकट्ठा नहीं हुए हैं या कंपनी ने आपको स्पॉन्सर नहीं दिया तो आपका पीआर हुआ नहीं, या तो टीआर खत्म इवेंचुअली होने वाला, आप लेट हो गए काम करने में। बहुत सारे होता क्या है कि देश में ना आने के बाद पता लगता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, रियलिटी चैलेंजेस चल क्या रहे मार्केट में। अपने देश में तो हम ये सोच के बैठे होते हैं कि वहां तो ड्रीम ही वर्ल्ड है, ड्रीम लैंड। ड्रीम लैंड। बट ड्रीम लैंड वाली वाइब्स ना आपको आएंगी किसी किसी दिन। जैसे आप सनसेट देखने निकल जाओ, आपको लगेगा यार ड्रीम लैंड हो गया। हाँ, आ गया, मैं विदेश में आ गया, जैसे हम सिडनी में पहुंच के आए थे। सिडनी में जाते लग गया था। तो जैसे अभी आपने जिक्र किया इस बात का हाँ, कि टॉपिक से भटकना नहीं है ज्यादा। कि पीआर प्रोसेस मुश्किल हो गई। ये भी एक्चुअली मैं एक हाँ। पॉइंट कवर करना था कि जैसे मेरे जो रिलेटिव्स आए थे अपने टाइम पे 2002 में, 2003 में, भाई 65 55 पॉइंट पे पीआर लेके गए सारे, ठीक है। उस टाइम पे ना आपने कोर्स कर रखा ना राइट फील्ड का। हाँ, कोर्स तो खत्म होने से पहले कोर्स आपको पीआर खत्म, का ऑप्शन। ये हमारे फर्स्ट हैंड टेस्टिमोनी बंदों ने दी है कि उस टाइम होता था आपने कोर्स किया, और कोर्स इरेस्पेक्टिव आपने खत्म किया कि नहीं, आप उस कोर्स में एनरोल्ड हो, आपका पीआर ऑलमोस्ट डन समझो। और ये चलो 20 साल पुरानी बात है। आज की बात कर लेते हैं। आज करंट जमाने में 2024 चल रहा है, 25 में काफी लोग आने वाले हैं, ऐसा लगता है मुझे काफी लोग आएंगे कि इवन दो कैप लग चुकी है फिर भी बंदे आएंगे। तो यार पीआर देखो, सबका प्रोसेस, सबका टारगेट होता है पीआर लेना है 90% ऑफ द केसेस में। तो पीआर भी मुश्किल है, और साथ में हमने बोल दिया कि खर्चा पानी तो खर्चे मुश्किल है। तो पीआर प्रोसेस का क्या लिंक है, मतलब जिसके लिए पीआर एक टॉप प्रायोरिटी है भाई उसके लिए लॉजिकल है आना अभी भी। पीआर प्रोसेस डिफिकल्ट तो ऑब्वियसली उन्होंने कर दिया ओवर द लाइक पास्ट 10 ईयर्स छोड़ो, जो 2020 में जब आए थे, हम लोगों ने जिन लोगों से बात करी थी कि यार हम ये कोर्स कर रहे हैं, पीआर का क्या स्कोप है, उस टाइम पे ये वर्डिक्ट था, भाई तुम अपना कोर्स खत्म करो, कोर्स खत्म करते अपनी पीआर डाल देना, तुम्हारे पीआर आ जाएगी। ये भी कोट अनकोट है भाई, लोगों ने बोला था हमें ये। कोर्स खत्म करते करते पता चल रहा है कि हमें प्रोफेशनल ईयर भी करना है, फिर रूल चेंज होते चले गए, उन्होंने बोला आपको अपनी फील्ड में जॉब भी चाहिए। पिछले साल की भी चेंजिंग होती रहती है। पिछले साल इन्होंने एक और रूल निकाल दिया कि आपको अपनी जॉब अगर तुम कर रहे हो तो उसमें 70K का एनुअल पैकेज होना चाहिए, ये भी नहीं कि 40-50 हज़ार की जॉब हो रही हो। तो रूल्स पर ईयर इतने चेंज होते चले गए। ये सिर्फ हम अपनी फील्ड की बात करें तो भाई गैस करो और कितनी फील्ड्स में कितने चेंजेस आए हैं। चेंजेस आए हैं वो अलग है। दूसरा जो डिफिकल्ट इसलिए होगा कि भाई पहले अगर मान लो पीआर की 10 सीटें निकल रही थी ना, तो आप कंपीट कर रहे थे 100 लोगों से। आज की डेट में लोग इतने ज्यादा आ गए हैं कि वो 10 सीटों के लिए भाई 1000 लोग कंपीट कर रहे हैं। अब आपको नहीं पता आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या लोगों पता की आपके वेटिंग चल रही है 2-2 साल की, ना नंबर ही नहीं आ रहा हमारा। वो हिमांशु भाई तो आप सोच रहे हो कि यार मेरे इतने पॉइंट्स हैं, मैंने काम भी कर लिया, मेरी पीआर भी हो, मैंने अपनी फील्ड में जॉब भी ले ली, मेरी सैलरी भी मैच कर रही है, बट क्या पता किसी दूसरे बंदे की आपकी ज्यादा सैलरी बेटर हो, आइल्स का स्कोर ज्यादा बेटर हो, प्रोफेशनल बैकग्राउंड पीछे का पूरा लिंक्ड अप हो, तो आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, उस बंदे को प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि पीआर प्रोसेस पहले से डिफिकल्ट हो चुका है, बट लोग इतने आ गए, गारंटी अभी किसी चीज की नहीं है। देखो पीआर मिलने की भी गारंटी नहीं है, और अगर आप पूरी कोशिश करोगे तो भाई पीआर मिल भी जाएगा। बट इन शॉर्ट जिस चीज की चीज ना टफ होती जा रही है, बिकॉज इनको मैं बता रहा हूँ लॉजिक क्या, इनको ना अगला कनाडा नहीं बनाना यहाँ पे। जो मतलब वहाँ पे कनाडा की जो गलतियां देखी है उसको रिपीट नहीं करना चाहते, और रिवर्स माइग्रेशन कनाडा में तो स्टार्ट हो गई है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, माना कि इनके पास जगह बहुत है, पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है अभी, बट डाउन द लाइन कभी ना कभी तो वो हिट होगा वो मार्क, और वो चाहते हैं कि उस पे क्राइसिस ना जाए। तो सारे पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए 15-20 जितने भी हमने पॉइंट अभी डिस्कशन किया है, क्या मतलब आना चाहिए। क्योंकि देखो मेरा इस पे काफी स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं, एंड सिमिलरली तुम्हारे भी काफी स्ट्रॉन्ग व्यूज होंगे। तो 25 में जो लोग प्लान कर रहे हैं आने का, एंड दिस इज नॉट टू डिमोटिवेट यू गाइस, क्योंकि सच बताने वाली बात होती है, अच्छी चीजें भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे, वर्थ है आना कि नहीं, स्पेशली व्हेन यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी और आपको उतना जेन्युइन रिस्क नहीं, मतलब रिटर्न नहीं मिल रहा, गारंटी नहीं है जिस चीज की। भाई सिंपल सा बोलो, अगर आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, आप रिस्क इतना अफोर्ड कर सकते हो कि चल मैंने 50-60 लाख रुपए डाल दिए, चले गया मैं वहाँ पे, मेरी पीआर वहाँ पे नहीं, मैं तब भी अपने इंडिया में आके या अपनी कंट्री में आके तब भी मेरी लाइफ सही चल रही होगी। अगर आपका फैमिली बिजनेस चल रहा है, अगर आप ऐसे उस पे हो तो आप रिस्क ले सकते हो।
मगर अगर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो और आपको यही माइंडसेट है कि यार मेरे घर वाले सारे पैसे जोड़ के मेरे ऊपर खर्चा डाल के, मेंटल स्ट्रेस उसका मेंटल अलग स्ट्रेस तो होता अलग है। ही रहेगा। फिर आप जा रहे हो तो भाई उसमें फिर आपके पास रिस्क हद से ज्यादा है कि 1% अगर आप फेल हो गए फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? क्योंकि अब इंडिया भी जाओगे तो बंदे सोचते हैं बाहर से पढ़ के आ रहे हो बहुत तगड़ी जॉब मिल जाएगी। इंडिया में तो शुरू से चले आ रहा है कि जिस बंदे की जान पहचान है हाँ, उसकी जॉब ऐसे है, वो नो मैटर सिस्टम तो आपकी यहाँ पे भी चालू हो गया। आपके अगर किसी को जानते हो तो न्यू जॉब जॉब मिल जाएगी। कंपैरेटिवली फिर भी इजी हो जाती है आपको तो मिलनी। भाई अपनी सारी चीजें असेस करो और ये भी सोच के चलो कि अगर तुम 50-60 लाख रुपए बाहर डाल रहे हो उसमें, ये भी लेके चलो अगर क्या पता आप वही पैसा अगर बिजनेस में डाल दो वहां पे, क्या पता अपने ही आपका देश वही में। वही कर जाए। रिस्क बिजनेस में भी है और रिस्क रिस्क अब बाहर यहाँ जाने आगे भी भी हो है। गया। पहले ऐसा सीन नहीं रहा कि भाई जो बचपन से हम सुनते हुए आ रहे होते कि बाहर विदेश में जो रह रहा है उसकी मौज ही मौज है, पैसा ही पैसा है, वहां पे भी मौज कर रहे हैं, इंडिया में भी अपना पैसा भेज रहे हैं, वैसा सीन नहीं रहा भाई। ड्रीमलैंड वाली बात हो गई ना अब वो कि ड्रीम लैंड नहीं रहा, अब वो ये एक नाइटमेयर बन पहले गया। होती थी अमेरिकन ड्रीम, आजकल चल रही है ऑस्ट्रेलियन ड्रीम, जो कि ड्रीम कहाँ है भाई? दिख नहीं रही मेरे को अभी अब तक। तो ऐसा होगा कि भाई बंदा यहाँ पे अपनी लाइफ सी सरवाइव कर ले ढंग से, घर में तो पैसे बाद में भेजेगा वो, हाँ, अपनी यहाँ की खुद की लाइफ ही सरवाइव कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। एंड अपार्ट फ्रॉम तो पैसे को भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए। मतलब नॉर्मल लाइफ में ही टेंशन है, लगता नहीं कि बहुत ज्यादा टेंशन है, मतलब पैसे भूल भी जाओ थोड़ी देर के लिए। बचपन खत्म हो जाता भाई आपके यहाँ पे आते, ये है सिंपल सी लाइन, बचपन खत्म। क्योंकि जितने हम चाइल्डिश और जितने सोचते हुए आते थे ना, मजे मस्ती में रहते थे जब हम इधर आए थे, वो सब जा चुका। क्योंकि अब जब उठते हो ना सुबह, तुम्हें पूरे दिन का अपना दिनचर्या पता है, क्या क्या करने वाले हो आगे, कल का अगले पता दिन का है, भी पता अगले होगा। दिन का पता है। उसके साइड बाय साइड तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी 4-5 टेंशन चल रही होती है। ऑब्वियसली फैमिली की टेंशन अलग है, खुद की टेंशन अलग है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज है, नॉर्मल इश्यूज है, पर्सनल इमोशनल Mental मैटर्स issues हो। फिर तीसरा तुम्हें अपने आगे करियर के बारे में लगातार सोच रहे होते हो कि यार मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरे को आगे क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपने ऊपर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट वो ध्यान देने के लिए भी टाइम नहीं, क्योंकि जॉब इतने कर रहे हैं आप। मतलब टाइम मेन, पता दिक्कत का टाइम नहीं है, बाकी टाइम ही तो नहीं है। मतलब आप कभी कभार आपका ऐसा हो जाएगा कि एक टॉपिक के ऊपर सोचने बैठेंगे ना आप प्रॉब्लम, सडनली आप रियलाइज करो कि आपकी वो एक लौती प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसी 100 प्रॉब्लम से ना घिरे हुए हो, जो अभी हमारे साथ 15 मिनट पहले हुआ था। और फिर इसमें ख्याल आता है इंडिया चलते हैं थोड़े दिन के लिए। ठीक कर लेंगे। फिर यही रीजन है होम सिकनेस का। क्योंकि ये सब चीजें भाई कनेक्टेड हैं। आप ना एक स्ट्रेस के बारे में सोचोगे, अभी हम ये लिटरली हम ना सफाई करने लगे थे, टेबल की सफाई की, फिर एक प्रॉब्लम याद आ गई, फिर हमारे भाई ने एक और प्रॉब्लम याद दिला दी, फिर हमारे आधा घंटा उसी में चला गया डिस्कशन में कि प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन Solution ही तो नहीं है। निकला। तो हाँ भाई, जो मेन पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पे बंदा सोचता है ना कि बाहर आके मैं बहुत खुश रह लूंगा, ऐसा बहुत रेयर ही दिखा मेरे को कोई बंदा यहाँ पे अकेला आया और खुश रह रहा हो। बंदे यहाँ पे हंस लेते हैं बट खुश नहीं रहते। अरे भाई साहब, क्या लाइन बोल दिया आपने। जो बंदे इस लाइन को समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे। यहाँ बंदे हंस लेंगे सबके सामने, क्या बट क्या वो खुश है वो सिर्फ वो जानते हैं। वो सब Shit! मैं जानता हूँ, ये तो दिल बहुत- चुभ गई। बहुत दिल तो चुभ गई, ये क्या निकाल दिया मैंने दिमाग से। भैया कैसे किया? फिर से करो। तो भाई ये काफी सीधा ये से अभी हम हंस लिए बट क्या हम खुश क्या हैं? खुश है? वो मीम नहीं आता, बाहर से तो खुश लग रहे हो तुम, हाँ, अंदर से क्या हो, वो वाली बात हो गई है। वो हंसते हुए चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि बंदा खुश है। ये एक्चुअली अगर जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो भाई काफ़ी ज़रूरी है कि आप इस चीज़ पे ना सोचो इसको, कि मतलब प्रोज एंड कॉन्स के लिए हर कोई बना सकता है, आप भी बना सकते हो। आप इस वीडियो से निकालो कि यार ये पॉइंट्स हमने बताए हैं, क्या ये इस वाकई में जस्टिफाई करता है मेरा कॉस्ट? क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे ना आपकी बात आ रही थी कि वो जस्टिफाइबल कॉस्ट है कि नहीं। पैसा भी साइड छोड़ो, आर यू रेडी टू लीव अ फैमिली, आर यू रेडी टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, आर यू रेडी टू टेक द स्ट्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो भी चीज़ें हैं आपको ये पता होना चाहिए अपने दिल में कि यार आप अगर डिसीजन ले रहे हो तो यू नो वॉट यूर गोल और योर वॉट यूर एमिंग फॉर। मतलब ऐसा ना हो कि आप सोच के कुछ आओ और यहाँ आके आपके साथ ना सडनली वो हो जाए, एकदम से जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए। जाकिर खान ने एक बात बोली थी। अरे फिर से तुम दिल चुभोने वाले हो, लग रहा है मुझे। जाकिर खान ने एक बात बोली थी कि जब भी तुम घर से बाहर जाने का सोच रहे हो ना, निकलने के लिए, 100 बार सोच के चलना। क्योंकि तुम एक बार जब अपना बोरे बिस्तर घर से निकल गए, फिर वो घर नहीं रहता। जब भी तुम वापस आओगे वो एक घर तुम्हारी एक याद बन जाता है, वो तुम्हारी मेमोरीज में कि वो कैसा हुआ करता था। जब तुमने एक बार अपना बोरे बिस्तर उठा लेना कि मैं दूसरे देश जा रहा हूँ या दूसरे स्टेट जा रहा हूँ जॉब करने के लिए, हाँ, उसको घर की नजर से फिर तो वो घर देख नहीं, वो पाओगे। याद रहता है, वो घर का घर नहीं रहता। शिट, एक और लाइन मेरे को जस्ट हिट करी। तो अब ये पॉडकास्ट ये ना- इमोशनल साइड ये जाते एक जा रहा ना है। एक लाइन मैं भूल गया कहाँ सुनी थी कि याद तो करनी पड़ेगी। यही तो नहीं याद आ रहा। मैं तो ये कोट होता है करके ना साथ कि- बताया बंदे का नाम। तुम सुनो इसको, कोट अनकोट, इट्स नॉट द गुड बायज दैट हर्ट, इट्स द मेमोरीज दैट फॉलो। अरे
कि मतलब चलो तुम घर छोड़ा होगा, एक्साइटमेंट में होता है बंदा, यार दूसरी कंट्री में जाना, ये करना है। पे याद रहती है। फिर जब आप उसके फ्लैशबैक्स आपको आते हैं ना, तो आपको लगता था यार शायद मैं वहीं पे ठीक था, शायद मेरी लाइफ वहीं स्मूथ होती है। बट खैर हम इसको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जाएंगे, किसी और पॉडकास्ट में कवर करेंगे हम अपने बैक टू द टॉपिक भाई, जो एट द एंड कंक्लूजन जो इस पर्टिकुलर टॉपिक वो पॉइंट का ये था कि अब जब तुम बाहर जाने का सोच रहे होगे ना कि हाँ भाई अच्छी लाइफ तुम्हें मिल सकती है, हर चीज मिल सकती है, तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा, अच्छी लाइफ भी मिल सकती है, बट उसके साथ ही साथ भाई कॉन्स भी आते हैं, कोलैटरल डैमेज वाले कि क्या पता तुम्हें अच्छी लाइफ मिलेगी, क्या पता तुम पैसे कमा लोगे, क्या पता तुम्हारी यहाँ पे पीआर होगी कि नहीं होगी। तो ये सारी चीजें भाई 100 बार सोच के चलो, और सिर्फ बाहर जाना एक ना इकलौता मोटिव मत बनाओ, क्योंकि तो अगर तुम्हारा ये गोल है ना कि मेरे को ओवरऑल अपनी लाइफ बेटर करनी है, तो तुम ये देखो कि और क्या क्या जरिए हैं। सिर्फ बाहर जाने से लाइफ बेटर अगर हो जाती है तो वो वही तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है। बट अगर तुम सोच के बैकअप ऑप्शन भी होना चाहिए कि जस्ट इन केस ये प्लान हिट ना करे, ना मिले भी यार, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रोड पे आ रहे हो सीधा, इतने पैसे वैसे सोच के चलो। क्योंकि अगर हमने पार्टों में डिस्कस यही कर रहे थे, अगर इंडिया में कोई बंदा पर मंथ अगर किसी की 3.5 से 4 लाख रुपए सैलरी आ रही है, ही इज लिविंग अ गुड लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ है। भारत में तो खर्चे कितने हैं भाई, क्योंकि डेली बंदा घूम फिर सकता है, खाना बना भी खा सकता है, मस्त लाइफ जी सकता है। तो ये फर्क है। अगर आपको लगता है ना कि इंडिया में भी अगर आप रह के अच्छी कमाई कर सकते हो, अच्छी सैलरी ले सकते हो, तो वहां रुको। अगर लगता है वहां उतना पैसा जो तुम पढ़ाई में लगा रहोगे तुम बिजनेस में डाल दोगे तो तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट आएगा, तो भाई वो करो। बाहर जाना इकलौता हर चीज प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं रह गया, जो पहले होता था अब नहीं रहा। माइंडसेट आपको एक नई नजरिए से आपको देखना पड़ेगा। खैर आई होप आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो, काफ़ी जेन्युइन डिस्कशन चल रहा था हमारा। बट इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस ऑन एनी सेपरेट टॉपिक्स तो प्लीज़ हमें बता देना, एंड वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। एंड कुछ चंद शब्द तुम्हारे। हमेशा बाहर निकलने से पहले भाई 100 बार सोच लो कि क्या मुझे सही में बाहर जाना है। क्योंकि बंदे आज की डेट में ज़्यादा बाहर जाने इसलिए भी लग गए हैं, ये जब से इंस्टाग्राम पे रील्स, यूट्यूब पे वीडियोस, तो लोग 99% बंदे भाई बाहर के ना कुछ गुड साइड ही दिखा रहे होते हैं। ये पिछले 1 साल से हमने नोटिस करा है कि बंदे बाहर की कंट्रीज के बारे में बेकार बताने लग गए हैं, जो कि फैक्चुअल चीज़ें, मतलब फैक्चुअल चीजें भी हैं। बट ये पहले भी बता सकते थे, बट बताने क्यों लगे? क्योंकि उनको लगा कि भाई इस पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। सच बात ही है, हर कंटेंट क्रिएटर का माइंड में है कि कुछ अलग से मैं कुछ क्या डालूं जिससे ना मेरे अलग वो आए। तो इसलिए 1 साल से नेगेटिव ज्यादा आने लगे हैं। बट पार तो मैंने जब हमने चैनल स्टार्ट करा था सबको पता हमने क्या क्या पॉजिटिव बातें बोलते थे। बट ओवर द ईयर्स जैसे यहाँ पे चीजें चेंज होती गई हैं, हमने वही चीजें उनको डिपिक्ट करके बताया कि भाई ये हो रहा है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमने वो सारी चीजें कन्वे करी हैं। तो अब ये 4 साल के बाद हमने ये सोचा कि अब जो करंट वर्ल्ड वाइड सिचुएशन चल रही है, यही मेन रीजन था हमारे टॉपिक ये वीडियो बनाने का। कि अगले साल भाई आने से पहले अपने बारे में 100 बार सोच के चलो कि क्या तुम्हारे लिए राइट डिसीजन है या नहीं बाहर जाना। क्योंकि यही अगर 2020-21 होता ना, तो ऑनेस्टली हमने पहले 2 सालों में ना ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं देखा था। हमने तो चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाया था, मतलब हमने लिटरली, हम जैसे पहले लोग हम जो भी शुरू से फॉलो कर रहे हैं, हम ना काफी प्रीच करते थे, क्योंकि हमें कोई सेटबैक लगा ही नहीं, ना कोई ड्रॉबैक लगा, ना हमें कोई कौन लगा। हमने कहा यार इन एवरी एस्पेक्ट हमें अपनी कंट्री से बेटर जगह लगी है। बट अब यही है ना कि जैसे सिचुएशन, अब मान लो कल को सिचुएशन अगर बेटर हो जाए तो हम आपको अगेन बेटर बताएंगे, हम आपको नेगेटिव नहीं बताएंगे। तो नेगेटिव बताने का रीजन ये है बिकॉज ये एक्चुअल ट्रूथ है आज की। अब ट्रूथ हमेशा आपके फेवर में नहीं हो सकती, क्या पता अगले 2 साल के अंदर चीजें चेंज हो जाए, बेटर हो जाए, तो हम आपको तब का वो बताएंगे। बट एज ऑफ नाउ ये सिचुएशन है जितना हमें लगता है आफ्टर स्टेइंग हियर फॉर 4.5 years, एंड आई होप इससे आपको थोड़ी सीख मिलेगी, आप अपना बेटर प्लान कर पाओगे अपना फ्यूचर। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। स्पॉन्सर्ड बाय कोका कोला क्लासिक कोक। मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने रूम में जाएंगे हम इसके बाद।